Good morning everyone. Myself Kumarji sir explain this topic oxidation and reduction. Unit electrochemistry very most important. बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 7 मार्क्स. विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यह पार्ट सेकंड की दूसरी यूनिट है जो यूपी बोर्ड में 7 नंबर की यूनिट्स आती हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, विद्युत रसायन होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन को समझिएगा. जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, वह विद्युत रसायन कहलाती है. विद्युत रसायन कहलाती है ऐसा संयंत्र जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है. ऐसे सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं. यह 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल. विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल. विद्युत अपघटनी सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है. गैल्वेनिक सेल को वोल्टेज सेल और अन्य सेलों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है. अब ऊर्जा का जो एक्सचेंजमेंट है, परिवर्तन है, यह ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन पर निर्भर करता है. तो ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के केस में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, प्राचीन परिभाषाएं ऑक्सीकरण तथा अपक्षय. तो देखते हैं सबसे पहले जो ओल्ड प्राचीन परिभाषा है ऑक्सीडेशन के केस में, वो आपको बताई जा रही है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीकरण क्या है? फर्स्ट, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना. ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, C+O2 गिव्स CO2. इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन परमाणु क्या हुआ है? ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है. तो ये ऑक्सीजन परमाणु का जोड़ना. और ऑक्सीजन परमाणु का पृथक होना अपक्षय कहलाता है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु का हटना. अर्थात एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जेडेनो जिंक ऑक्साइड इस कार्बन के द्वारा इसको ये सब्स्टिट्यूट कर देती है जेडेनो CO प्लस जिंक. तो ये जेडेनो का कार्बन मोनोऑक्साइड में अपक्षयन हो गया कोक के द्वारा. किसके द्वारा? कोक के द्वारा. तो ये रिडक्शन है, अपक्षयन है. ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में यह आती रहती है. दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का हटना, पृथक होना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का हटना. जैसे हाइड्रोजन परमाणु को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, HI हाइड्रोजन आयोडाइड. इसकी कितने मॉलिक्यूल्स? 2. तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयोडीन. ये देखो, इस अवयव से हाइड्रोजन परमाणु सब्स्टिट्यूट हो गया. हाइड्रोजन परमाणु का हटना. यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना. सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना. H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. ये हाइड्रोजन परमाणु में इसमें
ऐड हो गया। हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना ये रिडक्शन है, हाइड्रोजन परमाणु का हटना पृथक होना ये ऑक्सीकरण है। लेटेस्ट वर्जन में ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिंदु है विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ना, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ना। एज सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, साधारण उदाहरण क्या है, SnCl2 ये स्टेनलेस क्लोराइड है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके SnCl4 बन जाएगा। तो ये देखो एक अनुपात 2 में है, एक अनुपात 4 में है। तो यह क्लोरीन जो विद्युत ऋणात्मकता है ये बढ़ गई है। दूसरे तरीके से देखेंगे, Sn की ऑक्सीडेशन संख्या +2, Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4। तो ऑक्सीकरण संख्या में जहां वृद्धि होती है वहां ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये क्या था, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ना, यहाँ विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात का घटना। जस्ट विपरीत एग्जाम्पल, SnCl4 gives SnCl2 + Cl2। देखो ये एक अनुपात 4 में था, तो ये एक अनुपात 2 में अपघटित हो गया है। तो यहाँ Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यहाँ Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों केस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर ये ऑक्सीकरण और अपक्षय संख्या पर आधारित। चौथे केस को देखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण। एज ए दैट इज सिंपल एग्जांपल, सोडियम जो एटम है, परमाणु है, वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। मैग्नीशियम Mg 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 3 धनायन बनाएंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपक्षयन प्रक्रिया है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Cl नेगेटिव बनाएगा। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को नेगेटिव बनाएगा। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नाइट्रोजन 3 नेगेटिव बनाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अंतिम 5वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही जो टॉपिक है जो पूरे चैप्टर में चलने वाला है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एनी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व की जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। एनी एलिमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। एज ए सिंपल एग्जाम्पल को देखते हैं, ये सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है Na धनायन, तो ये जिस परमाणु पर जितने धनावेश होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे आप, 0 से +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ रिडक्शन में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होती है, यानी कि एनी एलिमेंट किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, डिक्रीजिंग, कमी। अब कमी को बताने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड है,
HCl है, ये H2 प्लस Cl2 में अपघटित हो जाता है। यहाँ देखो Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1। यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है, तो ये -1 से क्या हुआ, 0 डिक्रीज हुई, बढ़ी। तो यहाँ HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन इस हाइड्रोजन में ये 0 है, यहाँ हाइड्रोजन ये +1 है, +1 से 0 अर्थात ऑक्सीडेशन अंक में 1 की कमी। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। तो ये 5 ऐसे केस थे जो आपको बताए गए ऑक्सीकरण और अपचयन में। कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताते हैं जिनके माध्यम से आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करती है। जहाँ दो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, वहाँ उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, जैसे A, B, अगर A तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A और B तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये जो साझा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना तो इस परमाणु की ओर जाते हैं और ना ही इस परमाणु की ओर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों तत्वों की बराबर है। अर्थात ENA=ENV, दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जब 0 होता है, बराबर होता है, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 है, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। दैट इज सिंपल एग्जांपल, Cl2, Br2, I2, H2, O2, सभी की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है, 0। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या नेगेटिव होती है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता पॉजिटिव है तो उसकी, सेकेंड एग्जांपल देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर बताया जा रहा है। ए बी एग्जांपल देखिए, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ देन कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझेंगे। सबसे पहले शर्त को समझिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है वो अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की क्या है, मैक्सिमम, और बी की कम। तो ए को क्या माना हमने, Cl, और बी को क्या माना, H। तो ये देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में देखेंगे ये H, ये Cl, ये अधिक है तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनात्मक है, ये साझे वाला इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी +1 है, इसकी -1 है। ऑक्सीकरण संख्या में कभी पार्शियल, आंशिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। फुल ऑक्सीडेशन संख्या होती है प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या हुई माइनस, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या हुई प्लस। इसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हुआ। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल देते हैं जो शॉर्ट तरीके से इस पूरी आवर्त सारणी के अंतर्गत स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ये बता दिया गया है। दूसरा, इसके अंदर देखते हैं एल्कली मेटल्स। जो एल्कली मेटल्स है, क्षार धातु है, उनकी ऑक्सीडेशन संख्या सदैव +1 होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, +1। सेकेंड देखते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। जो एल्कली अर्थ मेटल्स है उसकी ऑक्सीडेशन संख्या सदैव +2 होती है। सेकेंड डे के तत्व, सेकेंड डे में कौन आते हैं, दीपक तासन वाला, ये सारे के सारे एलिमेंट समस्त ऑक्सीडेशन संख्या +2। निष्क्रिय इनर्ट गैसेस, इनर्ट
गैसेस निष्क्रिय तत्व, शून्य समूहीय तत्व, जीरो एलिमेंट, जिनकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी ऑक्सीडेशन संख्या शून्य होती है। सिंपल अवस्था में चौथा रूल से देखिएगा, सिंपल सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन अवस्था होती है वो -2, H2SO4, HNO3, इन सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड एक फॉर्म, परऑक्साइड कंपाउंड, जितने भी परऑक्साइड कंपाउंड हैं उनमें ऑक्सीजन की -1 होती है, जैसे H2O2, Na2O2, ऑक्सीजन की -1। इसी प्रकार और सारे रूल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।